गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा चौथी का विषय हिंदी का 8वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सूझबूझ। अब सूझबूझ का मतलब है समझदारी। हमें कोई भी कार्य चाहे परिस्थिति कैसी भी हो उसे समझदारी से पूरा करना चाहिए और धीरज के साथ करना चाहिए। यही इस पाठ में हमें बताया गया है। तो देखिए, प्रिया एक समझदार बालिका थी। उम्र तो उसकी केवल 7-8 वर्ष की थी, किंतु उसकी समझदारी देखकर सभी दंग रह जाते थे। प्रिया कैसी लड़की थी? एक समझदार बालिका थी। उसकी उम्र कितनी थी? 7-8 वर्ष की। परंतु उसकी समझदारी देखकर सभी दंग रह जाते। वह अपने भाई रोहन का भी बड़ा ख्याल रखती थी और घर के हर कार्य में माँ को सहयोग देती थी। वह अपने भाई रोहन का भी बड़ा ख्याल रखती और माँ का भी हर कार्य में सहयोग करती। लेकिन उसका भाई रोहन एकदम उसके विपरीत एक शरारती बच्चा था। जो भी नई चीज़ आती, मौका पाते ही उससे रोहन की छेड़छाड़ शुरू हो जाती। रोहन कैसा था? एक शरारती बच्चा था और कोई भी नई चीज़ आती तो वह उससे छेड़छाड़ करना शुरू कर देता। यहाँ तक कि अपने खिलौनों का भी पूरा ऑपरेशन कर डालने की उसकी आदत थी। हर चीज़ को उलटना पलटना तोड़ डालना, यह सब उसकी शरारतों का हिस्सा था। एक दिन उसकी माँ प्रेस कर रही थी। तभी उन्हें ध्यान आया कि गैस पर रखा दूध उफन गया होगा। जल्दी में वह प्रेस का बटन बंद करना भूल गई और रसोई की तरफ भागी। एक दिन रोहन की माँ क्या कर रही थी? कपड़े प्रेस कर रही थी। तभी उन्हें ख्याल आया कि दूध उफन गया होगा, गैस पर रखा दूध उफन गया होगा। वह जल्दी में बटन बंद करना भूल गई और रसोई की तरफ भागी। रोहन ने देखा कि माँ रसोई में गई है तो वह प्रेस के पास पहुंच गया। अब वो रोहन शरारती बच्चा तो था ही। उसने यह देखा कि माँ रसोई में गई है तो वह प्रेस के पास पहुंच गया और अपनी माँ की नकल करने लगा। वह स्वयं प्रेस चलाने लगा, कपड़ों पर पानी छिड़कने लगा। सहसा उसे स्विच ऑन ऑफ करने की सूझी तो गीले हाथों से ही उसने बटन दबा दिया। देखिए, उसने क्या किया? वह अपनी माँ की नकल करने लगा और कपड़े प्रेस करने लगा और गीले हाथों से ही उसने क्या किया? स्विच ऑन ऑफ करने लगा। अचानक वह जोर से चीखा। उसका हाथ करंट लगने के कारण वहाँ चिपक गया था। माँ ने आवाज़ सुनी तो दौड़ी आई। जब उन्होंने रोहन को बोर्ड के पास चिपका देखा, उनके होश उड़ गए। वह खेल खेल में उसे करंट लग गया और उसका हाथ करंट लगने के कारण वहाँ चिपक गया। माँ ने आवाज़ सुनी तो दौड़ी आई। जब उन्होंने रोहन को बोर्ड के पास चिपका देखा तो उनके होश उड़ गए। होश उड़ना यानी वह बहुत घबरा गई। वे कुछ समझ पाती इससे पहले ही प्रिया ने चिल्लाकर कहा। देखिए, प्रिया भी रोहन की आवाज़ सुनकर वहाँ दौड़ी चली आई और उसने देखते ही चिल्लाकर कहा, माँ मेन स्विच बंद कर दो। उसने माँ को मेन स्विच बंद करने के लिए कहा। माँ लड़खड़ाते हुए कदमों से मेन स्विच बंद करने भागी और माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही प्रिया ने कहा तो वह लड़खड़ाते हुए कदमों से मेन स्विच बंद करने भागी। प्रिया हाथ में लकड़ी का स्केल लिए आई और उसने सावधानी से स्केल की सहायता से रोहन का हाथ स्विच बोर्ड से अलग कर दिया। और देखिए उसने क्या किया? एक लकड़ी की स्केल लेकर उसने सावधानी से स्केल की सहायता से रोहन का हाथ स्विच बोर्ड से क्या किया? अलग कर दिया। रोहन बेहोश हो गया था। माँ और प्रिया शीघ्र ही उसे डॉक्टर के पास ले गए। माँ के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे और वह डर से बुरी तरह कांप रही थी। डॉक्टर ने रोहन को देखा और उन्हें हौसला देते हुए कहा, घबराइए नहीं, रोहन जल्द ही ठीक हो जाएगा। आपने ठीक समय पर स्विच बंद करके इसकी जान बचा ली है। डॉक्टर ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि घबराइए मत, रोहन की तबीयत अब ठीक है। समय पर स्विच बंद करने की वजह से उसकी जान बच गई है।
यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद कोई अनहोनी हो जाती। डॉक्टर ने क्या कहा, घबराइए मत, अब उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन थोड़ी देर अगर हो जाती तो शायद अनहोनी हो जाती। माँ ने गदगद कंठ से कहा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद, यह सब मेरी बच्ची की सूझबूझ से हुआ है। माँ ने कहा कि यह सब किस वजह से हुआ है, मेरी बेटी की सूझबूझ की वजह से हुआ है। मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। इसी ने ठीक समय पर स्विच ऑफ करने को कहा। ऐसा अक्सर होता है, डॉक्टर साहब बोले। देखिए डॉक्टर ने क्या कहा, ऐसा अक्सर होता है। कैसा कि उसकी माँ कुछ भी समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। घबराहट में हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे मौके पर धीरज से काम लेना चाहिए। सचमुच आपकी बेटी प्रशंसा के योग्य है। डॉक्टर साहब से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर माँ खुशी से फूली न समाई। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। और देखिए डॉक्टर ने भी उनकी बेटी प्रिया की बहुत तारीफ की और कहा कि सचमुच आपकी बेटी प्रशंसा के योग्य है। और बेटी की तारीफ सुनकर माँ खुशी से फूली न समाई। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। आज उन्हें यह अमूल्य सीख मिली, सदा सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। देखिए इस पाठ से भी क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य और सावधानी के साथ काम लेना चाहिए। अब इस पाठ का अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ क्या देखने रसोई में गई थी? इसका जवाब है माँ गैस पर रखा दूध देखने रसोई में गई थी। ख, रोहन कैसा बच्चा था? रोहन एक शरारती बच्चा था। रोहन को करंट कैसे लगा? इसका जवाब है रोहन ने गीले हाथों से ही स्विच का बटन दबा दिया, इसलिए करंट लगा। डॉक्टर ने प्रिया की प्रशंसा क्यों की? इसका जवाब है प्रिया ने सूझबूझ से काम लिया और ठीक समय पर स्विच ऑफ कर दिया, इसलिए डॉक्टर ने प्रशंसा की। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहन किसी भी नई चीज के साथ क्या क्या करता? किसी बच्चे की यह आदत उचित है? तो इसका जवाब है रोहन किसी भी नई चीज के साथ मौका पाते ही छेड़छाड़ शुरू कर देता। अपने खिलौनों का भी पूरा ऑपरेशन कर डालता, यह उसकी आदत थी। किसी भी बच्चे की यह आदत उचित नहीं है। ख है, माँ के रसोई में चले जाने पर रोहन ने क्या किया? इस घटना के लिए माँ कितनी जिम्मेदार है? माँ के रसोई में चले जाने पर रोहन प्रेस के पास पहुँच गया और अपनी माँ की नकल करने लगा। वह स्वयं प्रेस चलाने लगा और गीले हाथों से स्विच ऑन ऑफ भी करने लगा। इस घटना के लिए माँ थोड़ी जिम्मेदार है क्योंकि वह जल्दी में प्रेस का बटन बंद करना भूल गई। ग प्रश्न है, प्रिया ने रोहन की जान कैसे बचाई? अगर प्रिया नहीं होती तो क्या होता? इसका जवाब है प्रिया ने चिल्लाकर कहा, माँ मेन स्विच बंद कर दो, और सावधानी से स्केल की सहायता से रोहन का हाथ स्विच बोर्ड से अलग कर दिया। अगर प्रिया नहीं होती तो कोई अनहोनी हो जाती। ग है, माँ ने किसे गले लगाया और क्यों? माँ ने उनकी बेटी प्रिया को गले लगाया क्योंकि उसने सूझबूझ से ठीक समय पर धीरज से काम लेकर रोहन की जान बचाई थी। आखिर का प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका जवाब है इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है सदा सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रश्न 3 है, सही का निशान लगाए। यह पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान आपको लगाना है। प्रश्न 4 है, सही या गलत का निशान लगाए। जो वाक्य सही है उसके आगे सही का निशान और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। प्रश्न 5 है, शब्दों के सही जोड़ों पर सही का निशान लगाए। जैसे पिता,
पिता का आएगा माता, माता के आगे सही का निशान। इस तरह से आपको यह पूरा करना है। प्रश्न 6 है, वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करें। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं आपको पता है। जो शब्द नाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो अब देखिए, गर्मियों में बहुत गर्म हवा चलती है। बहुत गर्म, यह क्या है, विशेषण है। रोहन एक शरारती लड़का था। कैसा लड़का था रोहन? शरारती। शरारती क्या है, विशेषण है। इस तरह से आपको इस वाक्य में से शरारती शब्दों को रेखांकित करना है। प्रश्न 7, घर में प्रयोग होने वाली ऐसी चीज़ों के नाम लिखे जिनसे बच्चों को दूर रहना चाहिए, जैसे स्विच बोर्ड। इस तरह से जो भी कोई भी वस्तुएं आप लिख सकते हो जिससे बच्चों को दूर रहना चाहिए। प्रश्न 8 है, आपका छोटा भाई रोहन की तरह शरारती है। खेल खेल में उसकी उंगली कट गई। उसकी उंगली से थोड़ा खून निकल रहा है। ऐसे में आप उसकी मदद कैसे करेंगे? यहाँ आपको इसका जवाब आपको लिखना है। प्रश्न 9 है, आपके घर में एक छोटा सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होगा। चित्र में दिए गए चिकित्सा बॉक्स में उन वस्तुओं का नाम लिखें जो इनमें है और जो आप इसमें रखना चाहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके नाम लिखना है, और इसमें आप और क्या रखना चाहते हो वह भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 10 है, प्रिया ने शांत रहकर सूझबूझ से रोहन को बचा लिया। इससे आप क्या मूल्य निकालते हैं? इसका जवाब आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ सूझबूझ और उसका अभ्यास पूरा हुआ। थैंक यू।